मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौघं मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। 25 खाएं तो क्यों, क्या हो गया? देखो है ना दृष्टांत है सीधा सीधा। हो गजब हो गया। कल हमने इसके लिए दृष्टांत दे दिया था। ये जीव पुण्य बहुत बांधता है, लेकिन आत्मज्ञान के बिना वह सारा का सारा पुण्य पाप में कन्वर्ट करके निगोद में चला जाता है। इस समय देखो उल्टा नहीं पकड़ना, जिस अपेक्षा से कह रहे हो उसे अच्छे से समझना। उल्टा नहीं पकड़ना। बहुत सारे लोग नए हैं, मुझे नहीं डर लगता है, नहीं तो उल्टा पकड़े। हमारे जीवन में पुण्य से भी अधिक बेशकीमती चीज है शुद्धात्मानुभव, आत्मज्ञान, भेद विज्ञान। पुण्य तो चाहे कि न चाहे तो भी इसे होता है। यह प्रवृत्ति की बात नहीं चल रही, पुण्य भाव की बात चल रही है। फिर से सुनोगे आप ये नहीं समझना कुछ स्वच्छंद होकर कि साहब ठीक है आज से मंदिर नहीं जाएंगे। वो पंडित जी कह रहे थे पहले ही बहुत पुण्य होता है, ठीक है आज से व्रत उपवास नहीं करेंगे, प्रवचन नहीं सुनेंगे, आज से हम क्यों, पहले ही पुण्य बहुत होता है, उन्होंने पहले ही कहा है। यहां प्रवृत्ति की बात नहीं चल रही, यहां पुण्य भाव की बात चल रही है। आपको बताऊं एक आध एग्जाम्पल दे करके। आप बच्चे पर हाथ उठा देते हो तो वो तो 2 मिनट की घटना होती है, 1 मिनट की घटना होती है, 10 सेकंड की घटना होती है। उसके बाद 1 घंटे तक आपको पश्चाताप होता है, क्यों हाथ उठा दिया, छोटे से बच्चे को इतना क्यों मार दिया। मेरा भी कैसा मूड हो गया, हाथ नहीं उठाना चाहिए मुझे, चलो बच्चे को गले लगा ली। बेटे अब नाराज मत हो, बेटे शांत हो जाओ, बोलो क्या बात है। माने कितना सोचते हो, 2 सेकंड में जो पाप बांधा था उसके बाद पुण्य कितना बांधा, बोलो। समझ में आ रहा है कुछ? थोड़ा खुलासा करें, समझ में आता है कि नहीं आता है? आप देखना, आप गलत काम करने से भी ज्यादा, मैं जिसको अपनी भाषा में कहता हूं रिवर्स गियर, आप रिवर्स गियर में बहुत सोचते हो। आप मंदिर समझना, देखो उल्टे दृष्टांत हैं थोड़े से, वाले दृष्टांतों का आप मिसयूज नहीं करना, मैं फिर कह रहा हूं। मंदिर आकर के तो आप 2 मिनट में प्रोसेस पूरी करके चले जाते हो, लेकिन जिस दिन मंदिर नहीं आते उस दिन कैसा रहता है? उस दिन भर बार बार गर्हा निंदा होती, निंदा अंदर अंदर, कैसे हैं अपन, कैसे आलसी हैं, कैसे लापरवाह हैं, दर्शन तक नहीं किया, आज तो कैसा लग रहा है। ये जो कुछ हो रहा है ना, इसमें पुण्य बंद हो रहा है। इसका मतलब उल्टा नहीं समझना कि अपन आज से मंदिर नहीं जाएंगे और खूब पुण्य बंद करेंगे। मैं आपको इस बात की एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जीव को पुण्य बंद बहुत होता है, आपो आप होता है, सभी को होता है। अब चूंकि इतनी बात उठा दी तो मुझे अधूरा छोड़ना मजा नहीं आएगा, मैं पूरी बात रखूंगा। अब सभी लोग ध्यान से सुनना, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप मिसयूज नहीं करना बोलो। सम्यक दर्शन, शुद्धात्मानुभव, भेद विज्ञान, तत्व निर्णय, तत्व प्रतीति की क्या वैल्यू है इस वस्तु स्वरूप में। वस्तु स्वरूप में कह रहा हूं मैं, ग्रंथों के अनुसार नहीं कह रहा हूं, मैं वस्तु स्वरूप के अनुसार कह रहा हूं। ग्रंथों में तो लिखी है वो तो बात सही है, लेकिन मैं सिद्ध करना चाहता हूं। सभी लोग ध्यान से सुनना, बहुत मार्मिक बात। हम जैन हैं और हमें देवशास्त्र गुरु मिले हैं, वे पुण्य बांधने के लिए नहीं मिले हैं, भगवान बनने के लिए मिले हैं। वंस अगेन सुनना अच्छी तरह से, पूरी तरह से हमको सुनो। बिल्कुल आज तो यदि टकटकी नहीं लगाई तो मैं डरते डरते बता रहा हूं कोई बात।
हमें बीतरागी देव सास गुरु पुण्य बांधने के लिए नहीं मिले हैं, स्वर्ग जाने के लिए नहीं मिले हैं। क्यों? क्योंकि पुण्य बांधने के लिए बीतरागी देव सास गुरु नहीं मिलते। क्यों? एक इंद्री को बीतरागी देव सास गुरु नहीं मिले, लेकिन पुण्य बांधकर 2 इंद्री में आ जाता है। लॉजिक समझ में आया कुछ? एक इंद्री को देवसास गुरु नहीं मिलते, आठम चौदस का कैलेंडर नहीं मिलता, 10 लक्षण नहीं मिलते, अष्टांग का नहीं मिलती, लेकिन एक इंद्री भी पुण्य बांधकर 2 इंद्री में आता है। 2 इंद्री वाले को भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन 3 इंद्री में आ जाता है। 3 इंद्री वाला भी प्रोग्रेस करके 4 इंद्री में आता है। 4 इंद्री वाला भी 5 इंद्री में आता है, असंगी से संगी में आ जाता है। देवसास गुरु किसी को नहीं मिलते। गतियों के उत्थान के लिए, माने देव गति में जाने के लिए या मनुष्य गति में आने के लिए देवसास गुरु नहीं मिलते हैं, और देवसास गुरु की जरूरत भी नहीं पड़ती। समझ में आया कुछ? इसलिए वीतरागी देवसास गुरु के सामने मात्र भेद विज्ञान करके सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए प्रकट करना चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, किसी और से नहीं कह रहे हैं बात, अपन अपने लिए कह रहे हैं। हम यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हम एक इंद्री 2 इंद्री बराबर काम करते हैं बस। क्या कह गए हम? एक इंद्री 2 इंद्री ने भी पुण्य बांधा और आपने भी पुण्य बांधा। सब्जी की दुकान लगाने वाले ने भी दिन भर में 10 रुपए का प्रॉफिट किया, और आपने जवेरात की दुकान खोल करके भी 10 दिन में, एक पूरे दिन में 10 रुपए का प्रॉफिट किया। तो आपका जवेरात का व्यापार और सब्जी का व्यापार इक्वल हो गया, बराबर हो गया, कोई वैल्यू नहीं रही उसकी। आपको देवसास गुरु मिले हैं, जिनवाणी मिली है, भेद विज्ञान करने का अवसर मिला है। इसलिए मैं कहता हूं, हमें देवसास गुरु केवल भगवान बनने के लिए मिले हैं, स्वानुभव करने के लिए मिले, और किसी बात के लिए नहीं मिले। थोड़ा दृष्टांत दूं, तीखा सा दृष्टांत। व्यापार का दिन था, व्यापार का दिन समझते हैं, माने शादी विवाह का टाइम हो ना, तो बहुत बिक्री होती है। तो सुबह से शाम तक दुकान चल रही जोरदार। शाम को पूरा हिसाब किताब निकाला, 11 बजे रात को सेठ जी ने 10,000 की नेट इनकम, 10,000 की नेट इनकम, वो टर्नओवर नहीं, नेट इनकम, नेट प्रॉफिट। सेठ जी इतने प्रसन्न थे, आनंद आ गया, एक दिन में 10,000 रुपए की नेट प्रॉफिट, बड़े प्रसन्न थे। शादी का समय था, किसी करोड़पति सेठ के यहां शादी थी। वहां से किन्नर समझते हैं, ताली बजाने वाली, वे वहां गए और उन्होंने ताली बजाई 10 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, और करोड़पति की यहां शादी थी तो उसने 10,000 रुपए दिए। वे 10,000 रुपए लेकर लौट रहे थे 11 बजे रात को वहीं से। इधर ये 10,000 का आनंद ले रहा था, इधर भी किन्नर कह रहे थे 15 मिनट में 10,000 रुपए की कमाई हो गई। सेठ जी सोचते हैं, ओ हो, मेरे सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बज गई, मंदिर छोड़ा मैंने, भोजन तक छोड़ा, दिन भर मुझे पानी पीने तक की होश नहीं रखी, इतनी हाय करके 10,000 कमाए। मेरे 10,000 की वैल्यू 15 मिनट की ताली बराबर, ताली बराबर। ओ हो, जो काम नपुंसक कर ले वो मैंने किया, तो क्या किया, दीक्षा ले ली। काम तो वो करने लायक है। जवेरात का व्यापार माने रत्नत्रय का व्यापार। हा। वीतरागी देवसास गुरु मिले माने रत्नत्रय का व्यापार करो। इसमें क्या दम है, 10-5 हजार क्या दम है इसमें? बहुत ठोस लॉजिक दिया है। इससे आगे भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। तुम पुण्य बांध करके स्वर्ग चले भी जाओ, कोई प्रसन्नता की बात नहीं है। 99% स्वर्ग के देवता एक इंद्री होते हैं। तैते जय था बरतन धरे, यों परिवर्तन पूरे करे। कौन सा दम है, कौन सी दम है कि साहब क्या कह रहे हो? 99% देवता, क्या कह रहे हो? 99% देवता? अरे नाम के ही देव हैं। पंचाष्टिकाय जी में तो लिखा है देव दुर्दशा को प्राप्त, देव दुर्गति को प्राप्त होते हैं।
पंचास्तिकाय जी में लिखा देव दुर्गति को प्राप्त होते, दुर्गति लिखी, दुर्गति, देव दुर्गति को प्राप्त होती। विश्वास नहीं हो रहा ना आपको? बता दूं कैलकुलेशन बताऊं क्यों नहीं आते मनुष्य में? देव मर के देव में नहीं जाते, सबको पता है, और देव मर के नरक में नहीं जाते, ये भी मालूम है सबको। दो जगह नहीं जाते, तब 2 स्टॉपेज हो गए इनके, और मोक्ष में जा नहीं सकते, तो 3 रास्ते तो बंद है इनके, 3 रास्ते बंद हैं। अब 2 गति बची, कौन कौन सी? मनुष्य और त्रियंच। अब समझो आप कि मनुष्य गति में 4 गति की सबसे कम संख्या है, 29 अंक प्रमाण सबसे कम संख्या है, सबसे कम कह रहा हूं मैं, 4 गति में सबसे कम वो यहां है। अब एक कमाल की बात सुनो कि इसमें से 4 गति के आने का दरवाजा खुला हुआ है। अब रिजर्वेशन कितना मिलेगा देव गति वालों को? 4 गति से आना है यहां तो, और जाने के लिए 5 रास्ते खुले हैं। जाने के 5 रास्ते खुले हैं, आने के 4 रास्ते खुले हैं, संख्या सबसे कम है। हर घर में मक्खी मच्छर बहुत हैं, मनुष्य कम है? बाकी कीड़े मकोड़े बहुत हैं, चिंटियां बहुत हैं, ढेरों, आदमी कम है। ठीक, अब 4 गति की बात करें अपन थोड़ी सी। नरगति में जितने सम्यक दृष्टि वे मनुष्य होंगे इधर आकर के, तो सम्यक दृष्टि का रिजर्वेशन है। देवगति में भी जितने सम्यक दृष्टि हैं, उन सबका रिजर्वेशन है। जितने सम्यक दृष्टि देवगति में उनका रिजर्वेशन है। नरक वालों का है, त्रियंच वालों का, स्वर्ग और देव हो जाते हैं वे भी, यहां और उधर चले जाते हैं। कुल मिलाकर के ये स्थिति है कि देव गति का असंख्यात्मक भाग मनुष्य में आता है, और उसमें सम्यक दृष्टि का 100% रिजर्वेशन। अब जनरल कैटेगरी कितने बचे? मिथ्या दृष्टि कितने बचे? भी नहीं आते इधर। तैते चय वह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके। वो देवगति किस काम की जिसके बाद एक इंद्रिय में जाना पड़े? ओहो, डर लगता है सुनकर के। सम्यक दर्शन के बिना कोई शरण नहीं है, चाहे देवगति में चले जाओ, कहीं चले जाओ। सम्यक के समान कोई मित्र नहीं है, सम्यक के समान कोई शरण नहीं है। माने आप घूम फिर करके कहीं आओ, आपको आत्मा का अनुभव करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। नहीं करोगे तो ऐसे ऐसे परिणाम होंगे, ऐसे ऐसे परिणाम, जिससे आप अपने पुण्य को पाप में कन्वर्ट करते रहोगे। पुण्य को पाप में कन्वर्ट करते रहोगे। दृष्टांत दे दूं? 2-4 दृष्टांत सुनो। ये बच्चे होते हैं ना, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, इनको स्कूल जाना बड़ा बोझ लगता है, पढ़ाई करना बड़ी बोझ लगती है, टेंशन। जब कभी आकाश में देखते हैं, भैया पक्षी कितने मजे में है, देखो मस्त घूम रहे हैं, ना स्कूल जाना ना कुछ करना। पक्षी कितने मजे में, हवाई जहाज की भी जरूरत नहीं है, घूमो फिरो, जब खाना हो सो उतर गए, पानी पिया, छुट्टी पाई, भाग लो। अपने से तो कुत्ता बढ़िया है, जोरदार। ये सोच चलती, सोच, क्योंकि 84 लाख योनियां बिना डिमांड के नहीं मिलती, और बिना पुण्य के पाप में संक्रमण करे बिना नहीं मिलती। मैंने पहले ही कहा था, पुण्य बहुत बांधता है, पुण्य बहुत बांधता है, नेचुरली बांधता है, हर आदमी बांधता है। लेकिन वह अपने पुण्य को, असंख्यात गुने पुण्य को पाप में संक्रमित करके पक्षी बन जाएगा। सच्ची घटना सुनाऊं, एक सच्ची घटना। जी, विदेशों में एक रिवाज है कुत्ता पालने का, और खास तौर से मैडम वगैरह ज्यादा रखती हैं वो पिल्ला मिल्ला। तो सच्ची घटना सुना रहा हूं आपको। मैं 9th-10th में पढ़ता था स्कूल में, जैन स्कूल था ना विदिशा में, जिसमें आप रहे हो। नहीं, आपने पढ़ा है ना, जैन विद्यालय, जैन SSL जैन स्कूल में। तो वो पीछे वो सिंह साहब का जो प्रिंसिपल रहते थे, वाइस प्रिंसिपल, वो पीछे उनका घर था, बिल्कुल स्कूल के पीछे ही।
तो वो लड़की थी, वो कौन थी, वो पिल्ले को लेकर घूमती रहती थी, उसको ऐसे ऐसे करती रहती थी। तो लड़के लोग कहते थे काश अपन पिल्ला होते। जब ये सुनता है कि एसी में घूमते हैं पिल्ले, तो इसको ऐसा लगता है काश। आपको पता है पुलिस में 10-10 हजार रुपए के नौकर होते हैं उसकी सेवा करने के लिए, मालिश करने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए। काश तुझे पता है, छोटी सी कल्पना करके आपको पता है इंस्टेंट सर्विस है। इंस्टेंट सर्विस माने कल मैंने बताया था चार्ट में, एक परिणाम हुआ क्लिक, 12 प्रकार के असर तो दिखाई दिए थे, ये 13वें प्रकार का असर है, आपको खबर ही नहीं पड़ती। बिल्कुल, मैं इसलिए कहता हूं जब आपको आत्मा का पता नहीं होगा आप छोटी छोटी बातों में बहुत सोचोगे। जैसे कल हमने कहा था SC ST होते तो बढ़िया रहते, साइकिल के लिए लड़की बन जाते तो अच्छे रहते। जब ये पुरुष ज्यादा परेशान हो जाते ना मार्केट में, कमाना धमाना, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी, उधारी वसूलो, इनके पैसे देना, उनका वसूलना है, बहुत आदत, तब अकेले में बैठकर एक संक्रमण करते हैं। ये संक्रमण घर में आकर के देखा पत्नी मुस्क कराती हुई मस्त, इनको मन ही मन लगता है काश अपन स्त्री होती। 4 रोटी बनाओ, टीवी देखो, आराम से सो, पंखा चलाओ, AC चलाओ, सिर पर कोई टेंशन नहीं। इसलिए महिलाओं के बाल नहीं उड़ते। कोई टेंशन नहीं, देखो 4 रोटी बनाओ, छठी पाओ, सही बात है। और इसीलिए उलाहना देते भी हैं, करती क्या हो, सुबह से शाम तक करती क्या हो, आराम की जिंदगी। माने अंदर अंदर ये भाव पड़ा रहता है कि अपन स्त्री होती। क्लिक, आपने अपने पुण्य था ना आपके पास पुरुष का, आपने पुरुष के बहुत सारे स्कंदों को, कारमान स्कंदों को पाप में कन्वर्ट करके स्त्री बन गए आप। स्त्रियां भी सोचती हैं ये कमाते ही तो हैं, ये और करती क्या है। 24 घंटे दादागिरी दिखाती हैं। हम 9 महीने बच्चों को पेट में रखती हैं, फिर ऐसा करती हैं, फिर दिन भर में 100 बार लेटरिन करती हैं, रो देंगे जी पुरुष लोग, और ऐसा और वैसा। मानो उनको दिमाग में भी, इनको अंदर अंदर लगता है काश हम 24 घंटे घर में कैद की तरह रहते हैं। जो सड़क पर कहीं भी चले जाती हैं, आते हैं कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 10 बजे, होश नहीं रखते कुछ। हम बिल्कुल कैद की तरह रहते हैं। काश हम पुरुष होते तो ठीक है, तुम इधर आ जाओ, अगली बार तुम इधर। परंतु लगा दिए, परंतु आत्मज्ञान के बिना स्त्रीलिंग का छेद तुमने भी नहीं किया। अगली बार जब तुम इधर पुरुष हो जाओगे तो तुम्हें फिर वही लगने लगे। कोई भी अपनी पोजीशन से सेटिस्फाई नहीं है। एक भी इंजीनियर अपनी नौकरी से सेटिस्फाइड नहीं है, एक भी डॉक्टर अपने से आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, एक भी पैसे वाला व्यक्ति अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं है। सबको दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। दूर के ढोल सुहावने लगने से पुण्य को पाप में संक्रमित करते रहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने आप से भी सेटिस्फाइड नहीं है। आपने देख रखा है ना, लड़ाई झगड़ा गाली गलौच, अपन सीधे साधे हैं, पिट के आ जाते हैं। कहावत भी सुनी होगी, बनिया की लड़ाई होए, बनिया को गुस्सा आए तो गड़ा पत्थर उखाड़े। सुनिए आपने, नहीं सुनी? बनिया को गुस्सा आए तो गड़ा पत्थर उखाड़े, ना वो उखड़ेगा ना उसे लगेगी, ना झगड़ा बढ़ेगा। यदि वो घायल हो गया तो पुलिस, वो हॉस्पिटल जाएगा, अपने को पुलिस थाना जाना पड़ेगा। कितना बढ़िया तरीका है, बोलो। अपने आप से कोई सेटिस्फाइड नहीं। अंदर मैं सच कहता हूं, आप अपने आप को जज करके देखना जो मैं कह रहा हूं। अंदर अंदर आप अपने को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स करते हो। मैं भी यार क्यों सुनता हूं किसी की, मेरा नेचर ऐसा क्यों नहीं कि मैं भी 2 मिला के दे देता। अगली बार होगा तो पीट दूंगा मैं तो। अब अगली बार होगा कि नहीं होगा तो भगवान जाने, लेकिन तूने अपनी पुण्य और शांत प्रकृति मिली है, जो शांत प्रकृति, मृदु प्रकृति, करुणा वाली प्रकृति, धैर्य वाली प्रकृति, गंभीरता की प्रकृति मिली है। ये बड़े पुण्य की वजह से मिली थी, लेकिन तूने इस पुण्य को पाप में कन्वर्ट कर दिया। आगे समझ में आया? जबकि पापी लोग होते हैं ना, वे कई बार रो पड़ते हैं। उन्हें ऐसा लगता है मेरे को पेशेंस क्यों नहीं, मैं इतनी सी बात में ताव क्यों खा जाता हूं, मैं इतनी सी बात में उलझ क्यों जाता हूं, अरे यार मैं कितना गंदा हूं, बच्चों को जरा में ठोक देता हूं। वो अंदर में ऐसा सोचते हैं।
तो उनकी जो पाप प्रकृतियां थी वे, अब बोलो क्या गणित कहा मैं, देखो आप, मैंने एक दिन एक बात कही थी, आपको जैसे ही पत्नी बच्चे मिले हैं वे सब आपके टिफिन के माल हैं। कही थी एक बात, टिफिन के माल हैं। उसी दृष्टांत को यहां बढ़ा रहा हूं मैं आपको। कोई भी अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं होता। जैसे सीधी सादी पत्नी मिली तो हमेशा अंदर अंदर यही सोचते हैं ऐसी पत्नी नहीं चाहिए हमें, ऐसी हो जो थोड़ा बहुत एटीएम देख ले, बैंक चली जाए, बच्चों। ओम नमः शिवाय।